हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अजय कुल्ला वेलकमिंग यू टू द 18th एपिसोड ऑफ ज़िंदगी ऐसी है पहेली। आज मैं आपके साथ डिसीजन मेकिंग के ऊपर अपने व्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि मैं समझता हूँ हमारी लाइफ एक चेन ऑफ डिसीजंस है। आज तक हमने जो डिसीजंस लिए हैं उनकी वजह से आज हम जहाँ हैं, और आने वाला समय में हम जो डिसीजन लेंगे उनकी वजह से हमारा फ्यूचर को एक शेप, एक डायरेक्शन मिलता है। हर रोज़ सुबह उठ के सारे दिन में न जाने हमें कितने डिसीजंस लेने होते हैं। ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में हम क्या खाएंगे, हम कौन से क्लोथ्स पहनेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। कुछ लोगों ने अपनी लाइफ को बहुत सिंप्लीफाई किया हुआ है। उन्होंने अपने किचन में वीकली मेन्यू चार्ट लगा रखा है ताकि रोज़ रोज़ उन्हें ये डिसाइड ना करना पड़े कि किस दिन उन्होंने क्या खाना है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग सेम तरह के कपड़े रोज़ पहनना चाहते हैं। फेसबुक के मार्क ज़करबर्ग रोज़ ग्रे टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहनते हैं ताकि वो अपना कीमती समय कौन से कपड़े पहनने हैं इसको डिसाइड करने में ना वेस्ट करें। कुछ महीने पहले मेरे फ्रेंड के रिलेटिव का मुझे फ़ोन आया। उसका IIM अहमदाबाद और IIM कैलकाटा दोनों जगह सिलेक्शन हो गया था, और वो मुझसे ये जानना चाहता था कि उसने कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। उसके पेरेंट्स ये चाहते थे कि वो IIM अहमदाबाद ज्वाइन करे, जबकि उसके फ्रेंड्स IIM कैलकाटा और IIM अहमदाबाद दोनों में बटे हुए थे। मैंने उससे काफ़ी देर डिस्कस किया तो मुझे पता लगा कि उसने बहुत ज़्यादा माइक्रो प्लानिंग कर रखी है। वो एक पर्टिकुलर कंपनी ज्वाइन करना चाहता था, तो उसने ये डिसाइड किया हुआ था कि वो कौन से सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइज करेगा, उसके कितने मार्क्स आएंगे, वो उस पर्टिकुलर कंपनी की प्लेसमेंट के लिए क्वालिफाई करेगा और अल्टीमेटली वो उस कंपनी को ज्वाइन करेगा। मैंने जब उससे पूछा कि क्या आपने इंजीनियरिंग में भी इसी तरह से प्लानिंग की थी, तो उसने कहा हाँ। और जब मैंने पूछा कि क्या सब चीज़ आपकी प्लानिंग के अनुसार हुआ, तो वो हंसने लगा और उसने कहा नहीं, जो मैंने सोचा था वैसा तो हुआ नहीं। तो मैंने उसे ये समझाने की कोशिश की कि शायद इस बार भी जो आप प्लान कर रहे हो थिंग्स उसके अनुसार ना हों। जब आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे तो एक्सपोजर के बाद आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। जो कंपनी आज आपको अच्छी लग रही है, 2 सालों के बाद शायद कोई दूसरी कंपनी आपको अच्छी लगने लग जाए। हो सकता है 2 सालों के बाद ये पर्टिकुलर कंपनी उस इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट के लिए नहीं आए। मैंने उसे ये समझाने की कोशिश की कि हमारी लाइफ कोई रॉकेट नहीं है जिसमें कि सब चीज़ फिक्स किया जा सके कि कितने बजे लॉन्च होगा, कौन सी ट्रैजेक्टरी वो फॉलो करेगा और अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा। लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, सर्कमस्टेंसेस और एनवायरनमेंट चेंज होती रहती है, और हमारी सक्सेस इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि नए एनवायरनमेंट और नए सर्कमस्टेंसेस को हम कितनी जल्दी एक्सेप्ट करें, अपने को उनके अनुसार अडेप्ट करें और फिर नई स्ट्रैटेजी के साथ अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते जाएं। कंपनीज मैनेजर्स हायर करते हैं ताकि मैनेजर्स कंपनी के लिए अच्छे से अच्छा डिसीजन ले सकें। MBA में हम इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स इसीलिए पढ़ते हैं ताकि जब हम मैनेजर बने तो सारे सर्कमस्टांसेस, सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके ही कंपनी के लिए एक अच्छा डिसीजन ले सकें। और दूसरी तरफ लाइफ में डिसीजन लेने के लिए हम कोई भी पढ़ाई नहीं करते, बल्कि हम अपने एक्सपीरियंस या अपने फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस के ऊपर रिलाई करके अपनी लाइफ में डिसीजंस लेते हैं। मैंने देखा है कि जब हम किसी सिचुएशन का सल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं तो जो भी कोई हमें मिलता है हम उससे ही एडवाइस मांगने बैठ जाते हैं, और बाद में हमारे पास इतने एडवाइस आ जाते हैं कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि लोग गलत लोगों के पास एडवाइस लेने चले जाते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी डिसीजन लेने के पहले हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें एडवाइस लेना किससे है। सपोज़ अगर मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ तो मुझे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या नेबरहुड से नहीं पूछना चाहिए, लेकिन किसी आर्मी ऑफिसर से जाकर इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। एक आर्मी ऑफिसर ही मुझे सही सिचुएशन और एनवायरनमेंट बता सकता है, सही एडवाइस दे सकता है, जिसके बाद मैं अपना डिसीजन ले सकता हूँ। ऐसा अक्सर होता है कि हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं और हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें अब क्या करना चाहिए। ऐसे समय में मैं समझता हूँ कि हमें ये देखना चाहिए कि क्या चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और
जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो वो ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना चाहिए। मेरे एक फ्रेंड के नेबरहुड में एक लड़का आईएएस की तैयारी कर रहा था। कुछ दिनों के बाद जब मैं अपने फ्रेंड को मिलने गया तो मुझे पता लगा कि उस लड़के की शादी हो गई, और वो शादी इसलिए हुई क्योंकि उस लड़के के ग्रैंडफादर, जिनकी तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी, उन्होंने ये इच्छा जाहिर की कि वो अपने ग्रैंडसन को देखना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि लड़के के फादर ने एक बहुत ही गलत डिसीजन लिया। उनको ये समझना चाहिए था कि इस समय क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है। उनके इस एक डिसीजन से लड़के की सारी ज़िंदगी ने एक नया डायरेक्शन, एक नया मोड़ ले लिया। मैं समझता हूँ लड़के के फादर ने अपने फादर यानी कि लड़के के ग्रैंडफादर को ये समझाने की कोशिश करनी चाहिए थी कि इस समय क्या चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने ये भी देखा है कि कई फैमिलीज़ में डिसीजन मेकिंग एक या दो इंडिविजुअल्स में ही सिमट के रह जाती है, और ये इंडिविजुअल्स बड़ा प्राउड फील करते हैं और अक्सर कहते रहते हैं कि मेरी घर में मेरे इजाज़त के बिना कुछ भी नहीं होता। मैं समझता हूँ ये बहुत ही चिंताजनक सिचुएशन है। पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फैमिली के हर मेंबर की पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। जैसे जैसे हम डिसीजंस लेते हैं हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता जाता है, और पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि सारी उम्र वो बच्चों के साथ नहीं रहने वाले। एक समय के बाद बच्चों ने अपने डिसीजंस खुद लेने हैं। डिसीजन मेकिंग एक स्किल है और पेरेंट्स को बच्चों में ये स्किल डेवलप करनी चाहिए। घर में जो वो डिसीजंस लेते हैं उसमें बच्चों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, और कुछ डिसीजंस बच्चों के ऊपर ही छोड़ देने चाहिए। पेरेंट्स हमेशा वहाँ पर हैं, बच्चे अगर कोई गलत डिसीजन लेते हैं तो उसको वो करेक्ट कर सकते हैं, बच्चों को गाइड कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि लाइफ में डिफरेंट सिचुएशंस में कभी कभी हम एडवाइस गिवर बन जाते हैं और कभी एडवाइस सीकर। जब हम किसी सिचुएशन में होते हैं तो वहाँ पर हमारे इमोशंस भी इन्वॉल्व होते हैं और हमें डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत होती है। तब हम किसी दूसरे के पास जाके उससे एडवाइस लेते हैं। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई हमें एडवाइस देता है तो उसमें उसके इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते। वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हमको एडवाइस देता है। उसमें कितनी डिटर्मिनेशन, कितनी विल पावर, उसके एथिकल स्टैंडर्ड्स कैसे हैं, उसकी स्किल्स क्या हैं, उनके बेसिस में वो हमको एडवाइस देता है। हम किसी दूसरे से डिसीजन नहीं लेने जाते, हम उससे एडवाइस लेने जाते हैं, और अल्टीमेटली डिसीजंस जो है वो हमको खुद अपनी कैपेबिलिटीज़, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रख कर लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी हमारी इमोशनल स्टेट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे हो, यानी कि हम बहुत ज़्यादा खुश या बहुत ज़्यादा दुखी हों, तब हमें जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को पोस्टपोन कर देना चाहिए। और एंड में 4th पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी हम ऐसी सिचुएशन में हों कि हमें ये समझ नहीं आ रहा हो कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, टेकिंग अ डिसीजन इज़ मच बेटर दैन नॉट टेकिंग एनी डिसीजन एट ऑल। हमें ये समझना चाहिए कि हम में से किसी ने भी डिसीजन मेकिंग में PhD नहीं की है, और हर किसी के डिसीजंस जो हैं वो सही और गलत होते हैं। हाँ, जब हमने कोई डिसीजन लिया और अगर वो गलत हुआ तो हमें तुरंत रेमेडियल स्टेप्स लेने चाहिए और अपने डिसीजन को ठीक कर लेना चाहिए। ये कहीं बेहतर है उस सिचुएशन से कि हम कोई डिसीजन ही ना ले पाएँ। तो दोस्तों, तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगले एपिसोड में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि जब कभी भी हम अपने को किसी सिचुएशन में फंसा हुआ पाएँ तो हमें किस तरह से उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। टिल दैट टाइम, इट्स गुड बाय, थैंक यू।